हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ये सभी वो टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ आरआरबी की, है ना। पीवाईक्यू है ये और मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाएं। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो तीन प्ले लिस्ट है हमारे पास में, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी की, इनके मिलाकर मैं करीब 1700 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वो मैंने सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। इसको मैं 5000 तक लेके जाऊंगा आपके एग्जाम होने तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे किस चीज का, एज रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम कर रहे थे, है ना। हमने 3 लेक्चर कर लिए थे, आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है एज रिलेटेड क्वेश्चन का। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु आपको निकालनी। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम हमेशा मानते हैं जो फादर होता है, फादर को हम एफ से मान लेते हैं और सन को हम मान लेते हैं। यहाँ पर एस से मानते थे पर हम एक्स से मानेंगे इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फादर की आयु जो आपको बोली गई है, वर्तमान आयु एफ और एस है, इसको हम मानते हैं एक्स और इसको हम मानते हैं 45 - एक्स, ठीक है। ये किस चीज की है, ये है प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट की एज है। और अगर हम देखें पास्ट की, पास्ट हमें कितना जाना है, हमें जाना है 5 साल। तो -5 आप यहाँ पे करोगे, ये कितनी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए x - 5। और यहाँ पर ये वाली कितनी हो जानी चाहिए, 40 - एक्स। अब उन्होंने बोला है कि इन दोनों चीजों का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल 4 वर्ष, 4 गुना है पिता की उस समय की आयु का। तो देखो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, x - 5 इंटू 40 - एक्स, और ये कितना गुना है, ये है 4 गुना किसका, पिता की आयु का। तो पिता की आयु अपनी कितनी मानी थी अपन ने, x - 5। ये चीज निकल कर आई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है, साधारण तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 36। और x किसकी थी, पिता की। आपसे पिता की ही पूछी गई है वर्तमान आयु, तो आंसर आ जाएगा आपका 36, ठीक है। ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। उसके बेटे की आयु ज्ञात करनी है आपको। फादर को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, सन को एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा, मतलब कि ये 5 और ये 1। इसके बाद 5 वर्ष पहले की बात हुई तो हमने -5 किया, और तब उसकी आयु जो थी 6 गुना थी, 6 और 1। फिर हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 6, और यहाँ पर हम करेंगे तो -30 और +5। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1 इक्वल टू, अगर -25 है तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। एक रेशियो है 25, आपका आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा उसके बेटे की आयु आपको निकालनी है। तो देखो ये जो एक रेशियो आया ना 25, यही होगी बेटे की आयु। क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर है बहुत आसान, ठीक है। देखो हम तीनों की आयु लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे फादर की, यहाँ हम लिखेंगे सन की, और यहाँ हम लिखेंगे मदर की, ठीक है। उन्होंने बोला है सबसे पहले मदर की आयु का, तो हम मदर की आयु को मानेंगे एक्स। फिर उन्होंने बोला है माँ की आयु की 3/8 है, किसकी आयु, सन की आयु, तो 3/8 एक्स कर देंगे। और यहाँ पर उन्होंने बोला है फिर फादर के लिए, तो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 9/8 एक्स हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी है पिता और माँ की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है, तो इन दोनों का जो अंतर है ये कितना है, 4 वर्ष। और इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर आपका आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो 9/8 एक्स -एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 4। तो यहाँ से 1/8 एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। मतलब कि अगर माँ की वैल्यू 32 है, आपसे पूछा गया पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, सन की। सन की आयु आपके पास में हो जाएगी 3/8 इंटू 32, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12। तो 12 साल, क्या हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। आपसे पूछा गया आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की 2 गुनी होगी। आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। चेतना की वर्तमान आयु आपको निकालनी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले चेतना, और दूसरा व्यक्ति है महिम, ठीक है। ये चीज है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, पास्ट की बात की है सबसे पहले। तो पास्ट में क्या हो रहा था, अगर चेतना की आयु को हम 3x माने तो महिम की आयु x - 1 हो जाती है। फिर हम आए प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में आने के लिए हमने क्या किया, +5, ठीक है। दोनों में हमने किया +5। और उसके बाद हम आए फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आने के लिए हमने क्या किया, +17, यहाँ पर +17। तब हम आए फ्यूचर में, ये वाला प्रेजेंट था और हम फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। अगर आप देखो तो ये जो टोटल मूवमेंट है +22 ईयर का हो रहा है, मतलब 22 साल का मूवमेंट हो रहा है। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले 3x -
2x - 2 इक्वल टू, हमेशा हम लिखेंगे 22, है ना। क्या हो जाएगा, क्योंकि 44 - 22 होगा तो 22 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है पास्ट में अगर हम बात करते हैं, और ये क्या है, चेतना, ठीक है। तो पास्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर 22 है तो चेतना की वैल्यू 60 होगी। प्रेजेंट में जाने के लिए हम +5 करेंगे तो 65 ईयर आ जाएगी, और ये कौन सी होगी, ये होगी प्रेजेंट की। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था। बड़े भाई की वर्तमान आयु आपको निकालनी है कि कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। बड़ा भाई अगर हम मान लें ए और छोटा भाई हम मान लेते हैं बी। उन्होंने बोला ये योग 54 है। बड़े भाई की हम मान लेते हैं एक्स और छोटे भाई की हम मान लेते हैं 54 - एक्स, इतना ही आएगा। फिर उन्होंने बोला है 11 वर्ष पहले, तो -11 करो आप यहाँ पर। -11 करने के बाद उन्होंने बोला 3 गुना बड़ा है, 3 और 1 कर दो यहाँ पर। अब इसको आपको निकालना है, आसानी से आप निकाल लोगे। तो x माइनस 162 माइनस 3x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -33 प्लस 11। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी -2x माइनस 162 बराबर, यहाँ पर आ रहा है -22। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 आएगा, प्लस का 4। ठीक है, इतना वैल्यू निकल कर आई। तो यहाँ से आपकी 4x बराबर आसानी से 140 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। तो आंसर क्या आ जाएगा, 35, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरा और मेरे बेटे की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर एक तो बात हो रही है फादर की, और दूसरा बात हो रही है सन की। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले आपको बोला है 5 गुना अधिक है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 5 और 1 लिख दोगे सबसे पहले। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। एक एक लाइन पढ़ते जाना है, और जैसा जैसा आपको बोले बस आपको वैसा करते जाना है। अब 6 वर्षों की बात की है तो आप +6 कर दोगे, और कितनी अधिक है, 3 गुना अधिक है, तो 3:1 आप कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ पर आओगे, यहाँ आप आसानी से को कैंसिल करोगे, तो 5 - 3, इधर से आपकी वैल्यू निकलेगी 18 - 6। तो 2 रेशियो बराबर आ जाएगा 12 के, और 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 6 के। अगर 1 रेशियो 6 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। ठीक है, और उन्होंने आपसे क्या पूछा है, 2 वर्षों बाद हमारी आयु, और 1 रेशियो तो 12 था ही। तो 2 वर्षों बाद आपकी आयु क्या होगी, +2 ईयर। +2 ईयर आपको करना है फादर और सन में, तो ये हो जाएगी 32, और ये वाली आयु हो जाएगी 14। आंसर कौन सा हो जाएगा, 32 और 14, सॉरी यहाँ पर 8, 6 था, है ना, 6 था। तो 32 और 8, कोई आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखना है पिनाकी, और यहाँ पर आपको लिखना है भास्वती। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। अगर हम पिनाकी की आयु x मान लेते हैं, तो भास्वती की आयु अपने आप ही x + 9 हो जाएगी, क्योंकि पिनाकी छोटी है 9 वर्ष। ठीक है, अब उन्होंने बोला 13 वर्ष बाद, तो +13 करोगे, यहाँ पर भी +13 करोगे, और पिनाकी की आयु 1.2 गुना होगी। भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। तो मतलब यहाँ पर 6 और 5 का रेशियो बन जाएगा। 1.2 को हम कैसे लिखते हैं, 1.2 इक्वल टू हमेशा 6/5 होता है ना, वही चीज हमने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, होमवर्क में है, और आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, प्रियंवत की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। आज से 16 वर्षों के बाद प्रियंवत की आयु रितिका की आयु की 150% होगी। 150% का मतलब जानते हो आप, 3/2। ठीक है, वर्तमान में प्रियंवत की आयु निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में प्रियम, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हमारे पास में है रितिका। ठीक है, ये हो गया रितिका। आपसे बोला गया है वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर हम रितिका की आयु x मान लेते हैं, तो प्रियम की आयु कितनी हो जाएगी, 2x + 5। ठीक है ना, ये चीज निकल कर आई, ये चीज आ गई होगी आपको समझ में। उसके बाद उन्होंने बोला है आज से 16 वर्ष बाद, तो +16 आपको कर देना है यहाँ पर। +16 आपने किया, और रितिका की आयु से 3/2 होगी, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मैं करवा देता हूँ। 4x - 10 - 3x बराबर, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 16 तिरिक 48 - 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x = 26। अगर x की वैल्यू 26 है, मतलब आपसे पूछा क्या गया, प्रियंवत की आयु पूछी, तो x की वैल्यू अगर 26 है,
प्रियंवत की आयु कितनी हो जाएगी? 26 इंटू 2 + 5 मतलब कि 57। ठीक है। आपसे पूछा गया है मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका आंसर पहले ही आ जाएगा। आप केवल इतना भी कर दोगे ना, जैसे मान लीजिए मेरी आयु कितनी है। अगर मेरी आयु आप मानो x है, और मेरे चचेरे भाई की आयु मतलब कजिन की आयु y अगर आप मान लेते हो, तो आपको एक इक्वेशन दी है कि 3/7x बराबर 4/5y। ये इक्वेशन दी है, आप इसको सॉल्व करोगे x/y आपका कितना आ जाएगा? 28। और यहाँ से आ जाएगा, ये कितना था? 3 था, है ना? 1 मिनट, ये था आपके पास में 3 था ये। ठीक है। और ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑलरेडी आ गई है। मेरी आयु x मतलब 28 वर्ष है आंसर। ठीक है ना? लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं समझेंगे। तो उनको कैसे बताना है? उनको साधारण तरीके से बताना है कि मेरी आयु मैंने x मानी थी, कजन की आयु y थी। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लिया आपने, x रेशियो y। यहाँ पर क्या हो गया? 28/15। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ये क्या कहते हैं, क्लियर नहीं होता है ना, कि यही आंसर है। तो वो आगे भी करते चले जाते हैं। अब इसको अनुपात वो मान लेते हैं, जबकि अनुपात जो है ना वही आयु है, आपके ऑप्शन में है ना, तो यही है आयु। ठीक है। अगर इसका कोई मल्टीप्लाई फैक्टर होता तो आप देखते, लेकिन इसका कोई मल्टीप्लाई फैक्टर ही नहीं। 28 से डायरेक्ट कौन सा है मल्टीप्लाई? कोई नहीं है। 15 से डायरेक्ट कौन सा है मल्टीप्लाई? कोई भी नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा 28। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो आपको कैसे करना है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। 3 साल पहले मेरी आयु, तो मेरी आयु 3 साल पहले थी x-3, और मेरे चचेरे भाई की आयु 10 साल बाद होगी y+10। और यहाँ पर आपको बोला गया है उससे 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। तो ये चीज आपको निकालनी है। एक्स और वाई का रेशियो आपको ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ से x-y बराबर आ गया 10+3। रेशियो इनका अंतर आपको निकालना है। तो 13 रेशियो बराबर होगा 13 साल के, तो एक रेशियो बराबर हो गया 1 के। अगर एक रेशियो 1 के बराबर है, मतलब 1 रेशियो 1 ईयर के बराबर है, तो एक्स की आपको निकालनी है। और एक्स की कितनी थी? 28 रेशियो। तो ये कितनी हो जाएगी? 28 ईयर्स। ठीक है। आपको देख लेना है, जब भी आप इस तरह की इक्वेशन बनाओ ना, तो आपको ये देखना है क्या 28 और 15 का कोई मल्टीपल आपके ऑप्शन में है। अगर मल्टीपल आपके ऑप्शन है तभी आपको ये वाली प्रोसेस करनी है, वरना आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कि अगर 28 का जैसे यहाँ आप देखो तो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो आंसर 28 ही होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो आगे करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा है शान की वर्तमान आयु उच्छल की आयु के 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। 26 वर्ष पहले उच्छल की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। शान की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। कितनी? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर शान है एस, और यहाँ पर है उच्छल। ठीक है ना? अब देखो उन्होंने क्या बोला है, उच्छल के जो शान की आयु है, उच्छल की आयु की 1.6 वर्ष से 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। तो अगर उच्छल की आयु एक्स है तो शान की आयु कितनी हुई? 1.6x-4। फिर उन्होंने किया 26 साल पहले की बात, तो -26। 26 साल पहले इनकी आयु क्या होगी? तो इनकी आयु होगी 1.6x-30। और यहाँ पर आप देखोगे तो x-26, ये होगी 26 साल पहले। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 26 वर्ष पहले उच्छल की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। मतलब कि अगर आपको इनको इक्वल करना है, तो इसके आधे से 1 वर्ष कम मतलब -1। अब ये इक्वेशन आपकी फाइनल बनी। इसको सॉल्व करके आपको x का मान निकाल लेना है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.8x-15 -1 बराबर x-26। यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.2x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ रहा है? 0.2x बराबर यहाँ से 16, तो यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा आपका 50। अगर x की वैल्यू आपकी 50 है और आपको निकालनी है शान की वर्तमान आयु, तो शान के लिए क्या करोगे आप? शान के लिए आप करो 1.6x-4 थी, तो शान के लिए क्या करोगे? 1.6 इंटू 50 -4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 76। ठीक है, 76। आप अगर अवॉइड करना चाहो पॉइंट को, तो इसको आप पॉइंट हटाकर भी कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर करोगे, पॉइंट हटाओगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/5। ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 8/5। फिर आप पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 8x-20, और ये हो जाएगा 5x। फिर आगे इस तरह से करना, अगर आप पॉइंट को अवॉइड करना चाहो तो। ठीक है। चलिए, आपसे पूछा है 18 वर्ष पहले साइरस निकिल से 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 92 वर्ष, वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निकिल की वर्तमान आयु आपको निकालनी। देखो 2.5 का मतलब क्या होगा? 5/2। ठीक है। यहाँ पर हमने निकाल निकल, और यहाँ पर लिखा साइरस। अब उन्होंने बोला साइरस बड़ा था, तो साइरस बड़ा था मतलब 5 अनुपात साइरस का होगा, निकल का 2 होगा। उसके बाद उन्होंने बोला 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद हमने यहाँ पर कर लिया। और उनकी आयु का योग कितना हो गया? 92। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 2x + 18 जैसे ये था, और 2x
प्लस 18 जैसे ये था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू टोटल आएगी 7x प्लस 36 बराबर 92। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे 36 56, तो यहाँ से आ जाएगी 8। x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो निखिल की कितनी हो जाएगी? 16 साल। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष पहले की थी, ये थी पास्ट की। ठीक है, आपको चाहिए है प्रेजेंट में। प्रेजेंट के लिए आप क्या करोगे? 16 प्लस 18 मतलब कि आपकी आ जाएगी आंसर 34। आंसर सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। अब देखो सेम चीज है, रॉबिन की वर्तमान आयु आपको निकालनी। इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो, जब आप इसे लिखोगे तो आप इसे करोगे 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 14/10, सॉरी 14/5। ठीक है, यहाँ पर फादर है और यहाँ पर रॉबिन है। इन्होंने बोला है कि ये अगर 14 था तो ये 5 था, और 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो -6 तब क्या थी? रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, इस तरह से करना है। इसको आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो 14 माइनस 20, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी -24 प्लस 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? 6 की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है 18। तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3। अगर एक रेशियो की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 तिरिक 42, और यहाँ पर आप देखोगे तो 5 तिरिक 15। आपसे पूछा क्या है? वर्तमान आयु ही पूछी है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी रॉबिन की? 15 साल। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आप मान लो जो पन्ना, और यहाँ पर मान लो आप यूजीन की। ठीक है, पन्ना की अगर एक्स है तो यूजीन की हो जाएगी 54 माइनस एक्स, क्योंकि उसने बोला है दोनों का योग 54 ईयर है। फिर उन्होंने बात की 3 साल बाद की, तो इसकी कितनी हो जाएगी? x+3, और इसकी कितनी हो जाएगी? 57 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब उन्होंने इसके लिए आगे इंफॉर्मेशन दी है कि जो पन्ना की आयु है वो यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम है। तो हम ऐसा कर देंगे, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। x+3 यहाँ से आ जाएगी 171 -3x और -4। आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4x बराबर 164। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 41, और आपको पन्ना की ही निकालनी थी 41। यही तो है 41। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 41 ईयर। ठीक है, और अगर यूजीन की आपसे पूछी जाती है तो यूजीन की कितनी आ जाएगी? 13 ईयर। ठीक है, ये हो गई 41 ईयर और ये हो गई 13 ईयर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी। ओके, पुत्री की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पर होगा माता और यहाँ पर होगी पुत्री, मतलब डॉटर। अब उन्होंने वर्तमान की अगर आपसे बात की तो बोला है 50 साल है दोनों की आयु का योग। ठीक है, अगर आपको निकालनी है पुत्री की तो हम पुत्री की एक्स मान लेते हैं और माता की हम मान लेते हैं 50 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। अब आपसे बात की है 5 साल बाद की, तो +5 आप इसमें ऐड कर दोगे। 5 साल बाद जो इनकी एज है, उन्होंने बताया कि 4 गुना हो जाती है, मतलब कि 4 और 1 का रेशियो हो जाता है। आपको इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो कैसे हो जाएगा? 50 माइनस एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू हमेशा होगा, तो यहाँ पर होगा 20 - 5। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी -5x बराबर -30। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 6। 6 आंसर ही नहीं है, तो -5 15। अच्छा, तो यहाँ पर 35 होगा ना, इसलिए ये होगा 35। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। अनीश की आयु बताएं क्या होगी? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अनीश और यह है सन। सन की आयु अगर x है, अनीश की कितनी हो जाएगी? 3x। आपसे बोला है उनकी आयु का योग 48 है, तो प्लस बराबर ये पूरा 48 है। x की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, आ जाएगा 12। तो अगर इसको देखो तो ये आ जाएगा 36 साल, और अगर इसको देखो तो ये जाएगा 12 साल। ठीक है ना, आंसर क्या पूछा है आपसे? अनीश की आयु पूछे, अनीश की आयु कितनी हो जाएगी? 36 साल। आंसर ए। अगला आपसे पूछा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3 थी। मतलब कि अगर हम माँ की माने और यहाँ पर पुत्र की माने, मतलब सन की, तो अगर यहाँ पर 3x है माँ की तो पुत्र की x हो जाएगी। ये चीज आप निकाल सकते हो। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, वर्तमान आयु का योग अगर आप देखो तो 70 वर्ष आपको लेना है। और ये बात कितनी थी? 5 साल पहले की थी, तो +5 करोगे, यहाँ पर भी +5 करोगे, तो ये क्या थी? ये थी पास्ट। अब हम आ रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है,
प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है 3x+5 ये, और ये है x+5, और आपको बोला गया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है। तो ये जो प्लस है ये किसके बराबर है, ये 70 के बराबर है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, 4x बराबर आ जाएगा 60, तो x बराबर आ जाएगा 15। अगर x बराबर 15 आ रहा है तो माँ की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। यहाँ पर अगर पास्ट की आयु देखो तो आ रही थी 45, और वर्तमान आयु अगर आप प्रेजेंट में जाना चाहते हो तो प्रेजेंट के लिए आप क्या करोगे, 45+5, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 ईयर। ठीक है, चलो आंसर क्या हो गया, 50 ईयर, ऑप्शन सी। माँ की पूछिए इसलिए, अगर पुत्री की पूछते तो कितनी आ जाती, पुत्री की आ जाती, चलो निकाल ही देता हूँ, 20 आ जाती है ना। ये किसकी है, ये है माँ की। और अगर पुत्री की पूछते मतलब डॉटर की पूछते तो कितनी आ जाती, 20 ईयर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक है। सोहम की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन कुछ गलत है ना। यहाँ पर सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु से, ये नहीं लिखना है। 8 साल पहले सोहम की आयु, ये नहीं लिखना है। यहाँ पर आप लिख लो पार्थ की आयु की 3 गुनी थी। पार्थ की आयु की 2 गुनी, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, रहने दो। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है ना, क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग है ये। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु आपको निकालनी। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिखना है भारती, यहाँ पर आपको लिखना है नीलांजन। आपसे बोला नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो हम भारती की, नीलांजन की x मान लेते हैं, भारती की हम मान लेते हैं x+11। उसके बाद 15 साल बाद तो +15 यहाँ पर करोगे, और यहाँ पर भी करोगे +15। ठीक है, भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुना होता है। 1.2 गुना मतलब 6/5, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। उसकी बेटी की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है श्रीनिवास, और यहाँ पर आपको लिखना है डॉटर। ठीक है, उन्होंने वर्तमान में बोला है कि 4 गुना बड़ा है, तो श्रीनिवास 4 और 1। उसके बाद 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो -5, -5। इसके बाद श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। इस इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे 9 - 4 हो जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 9×5 = 45, और 5 हो जाएगा 40। तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 8 वर्ष। और डॉटर की आयु कितनी है, यही तो है 8 साल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है अश्विन, और यहाँ पर लिखना है अर्पित। अब उन्होंने क्या बोला है, अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी, तो अर्पित का हम x ले लेते हैं, तो अश्विन की अपने आप 3x - 1 हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है, 8 साल पहले की बात हो रही है ये। ओके, अब 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु से 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ पर अब हम देखो, ये था अपने पास में -8, +8 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएंगे हम वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जो आयु आपकी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 3x+7, और यहाँ पर आ जाएगी x+8। ठीक है, अब उसके बाद वो वापस से बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है भाई, 6 साल पहले। तो यहाँ पर आप करोगे 6 साल पहले तो -6, फिर से आप आ गए यहाँ पर -6, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आयु अर्पित की आयु से 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3x+1 वापस से, और यहाँ पर आ जाएगा x+2। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अश्विन की आयु अर्पित की आयु के, अश्विन की आयु ये है और अर्पित की आयु ये है, अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु आपको निकालनी है। ये वाली इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आसानी से कर लोगे। 3x+1 ये तो है ही, इक्वल टू में आपको लिखना है 2x+5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, तो यहाँ से आप देखोगे पास्ट में ये चीज किसकी चल रही है, ये चीज चल रही है पास्ट की।
तो पास्ट में अर्पित की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अश्विन की आयु कितनी आ जाएगी, 4 × 3 = 12, 12 में से एक जाएंगी तो 11 साल। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, ये चीज आपको निकल कर आ गई। अब आप जाओगे प्रेजेंट में, पास्ट, फिर हम गए प्रेजेंट। ठीक है, तो पास्ट में आपकी अश्विन और यहाँ पर है अर्पित, अश्विन की निकली 11, अर्पित की निकली 4। प्रेजेंट में आने के लिए आपको करना है +8। तो प्रेजेंट में आओगे तो आप इसकी हो जाएगी 19 और इसकी हो जाएगी 12। अब आपसे पूछा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद मतलब +7 आपको फिर से करना होगा। तो यहाँ पर जो अश्विन की आयु निकल कर आएगी, अश्विन की आयु निकल कर आ जाएगी 26 और अर्पित की आयु निकल कर आ जाएगी 19। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दोगुनी होगी। 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4 थी। विनोद की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर है विनोद और यहाँ पर है आनंद। हम कर रहे हैं 7 साल पहले की बात। तो अगर आनंद की x है तो विनोद की 4x होगी, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 है ना, तो हम ऐसा मान लेंगे। अब अगर हम 7 साल बाद, ये था हमारे पास में 7 साल पहले का है, तो ये हमारे पास में पास्ट की बात है। हम अब आना चाहते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हम क्या करेंगे, +7 हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 7, और ये वाली वैल्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 7। इसके बाद उन्होंने बोला है अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु की दोगुनी होगी। तो 19 वर्ष बाद मतलब +19 और विनोद की आयु दोगुनी है, तो यहाँ पर 2 और 1 लिखोगे आप। इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4x + 7 -2x - 14 इक्वल टू में आप यहाँ पर लिखोगे 19 दूनी 38 में से 19 जाएंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे, 19 मतलब 19। यहाँ से आप निकालोगे 2x बराबर आ जाएगा 19 +7, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2x बराबर 26। तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 13। अगर x बराबर 13 है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको पूछा गया है विनोद की वर्तमान आयु। x बराबर अगर 13 है तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पास्ट की आयु है, तो 13 × 4 = 52 यहाँ पर होता है। तो अगर विनोद को आप देखो, विनोद पास्ट, पास्ट की आयु कितनी हो रही है, 52 साल। अब इसमें +7 आप करोगे तभी तो आओगे आप प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 59 ईयर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो देखो हम मान लेते हैं सबसे पहले उन्होंने बोला 11 वर्ष बाद की। तो अगर हम देखें राघव, ठीक है, वर्तमान आयु अगर x है तो 11 वर्ष बाद क्या होगी, +11। यहाँ पर हो जाएगी x + 11। और ये कितनी है, आपको ऑलरेडी दिया है उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5, और ये उसका कितना है, 5 गुना। इसको आपको सॉल्व करना है। x + 11 बराबर आप लिखोगे 5x - 25। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 4x बराबर आपकी यहाँ पर आ जाएगी 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। और आपसे पूछा क्या गया है, राघव की वर्तमान आयु, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन निकाल लेना है। आपसे पूछा गया है रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है। रानी, रागनी और नाग की उम्र का जो योग है वो 27 वर्ष है। तो रागनी की उम्र आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहली बात आती है रानी की, फिर बात आती है रागिनी की, और फिर बात आती है नाग की। ठीक है, नाग की अगर x है तो रानी की 2x, रागिनी की 2x हो जाएगी, और रानी की हो जाएगी 2x + 2। ये आपको दिया गया है। और इन तीनों का जो उम्र है वो आपको दी गई 27 है, मतलब इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 27। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x + 2 = 27। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। आपको निकालनी है रागनी की, तो रागनी की यहाँ से कितनी हो जाएगी, 10 ईयर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विशाल आर्या से 2 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल की कितने गुना हो जाएगी। आर्या की आयु कितनी है, आपको ये निकालना। अब देखो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 5/4। ठीक है, अब देखो एक तरफ है आपका विशाल और दूसरी तरफ है आर्या। ठीक है, अब उसने बोला है आर्या से 20 साल छोटा है। तो अगर हम आर्या की, अगर विशाल की आयु x मान लेते हैं तो आर्या की कितनी हो जाएगी, x + 20। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 12 वर्ष बाद की बात की है तो आप यहाँ पर +12 करोगे, इसे भी आप +12 करोगे, और उम्र कितनी हो जाती है, 5:4। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। मैं इस तरह की कई इक्वेशंस आपको करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुना थी। मतलब कि
अगर हम बात करते हैं रोहित, और एक तरफ हम लिखते हैं रोहन, और उन्होंने बोला है कि कितनी थी, 2 और 3 थी, किसकी, रोहित की, रोहित की आयु रोहन की, तो रोहित की 2 होगी और रोहन की होगी 3। ये चीज आपको लिखनी है। अब ये सब जो कहानी थी ये 5 साल पहले की थी, ठीक है। अब देखो 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर बीच में अंतर कितना हुआ, ये था हमारे पास में पास्ट, ये हमारे पास में प्रेजेंट, और ये हमारे पास में फ्यूचर। प्रेजेंट में आने के लिए आपको पहले 5 साल ऐड करना पड़ेगा और फिर फ्यूचर में जाने के लिए 5 साल ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप टोटल देखो तो टोटल आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है, +10, ठीक है। तब आप फ्यूचर में पहुंच रहे हो, और फ्यूचर में पहुंचने के बाद जब 5 साल बाद की आप बात कर रहे हो, तो रोहित की वर्तमान, तो रोहन की आयु 5:4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर रोहित की आयु, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 10, 10 में से 12 जाएंगे तो आएंगे -2, इधर पर आप करोगे तो आ जाएगा 10 था ना, तो हाँ यहाँ पर आ जाएगा -10। तो 2 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है, रोहित की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पास्ट के, उसके बाद हम उसमें 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहित, पास्ट और प्रेजेंट। तो अगर आप पास्ट में देखो तो 2 रेशियो था, तो 2 × 5 मतलब कि 10, और उसके आपको निकालना है प्रेजेंट, तो आप इसमें क्या करोगे, 10 + 5, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी एज 15 ईयर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।